नाज़रीन ग्रामी, खानदानी और घरेलू जिंदगी में दामाद और ससुर का रिश्ता बैक वक्त बहुत मजबूत और इतना ही नाजुक भी होता है, जिसका दारोमदार बुनियादी तौर पर मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात पर होता है। लेकिन अगर ये रिश्ते सियासियात की मेज पर आ जाएं, तो फिर इनमें आने वाला उतार चढ़ाव कई दिलचस्प मराहिल से गुजरता दिखाई देता है। जैसा कि आजकल दुनिया के दो दामादों का तज़किरा जुबान ज़द-ए-आम हो चुका है, जिनमें से एक अमेरिका के साबिक़ा सदर ट्रंप के सन इन लॉ जैरेड कुशनर है, जबकि दूसरे मौसूफ तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की साहबजादी के सरताज बरातुल बैरक है, जो कि कल तक ना सिर्फ तुर्की के वज़ीर खाना के मनसबे जलीला पर फायज थे, बल्कि इंतहाई अहम सियासी शख्सियत के तौर पर पहचाने जाते थे। मगर अब उनके मुस्ताफी होने के बाद जाहिर है कि सूरत हाल बदल चुकी है। उधर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी कल तक दुनिया भर में एक अहम और ताकतवर हैसियत के हामिल थे, मगर वक्त की बेनियाजियां मुलाहिजा हो कि इन दोनों मियाँ बीवी को भी अब व्हाइट हाउस से देश निकाला मिलने वाला है। लेकिन फर्क यह है कि कुशनर का यह जवाल उसके ससुर ट्रंप का इक्तिदार से बाहर होने की वजह से है, जबकि बरात के ससुर तैयब उर्दगान आज भी अपने मनसब पर मौजूद है और इन दोनों के दरमियान पैदा होने वाले इख्तिलाफात कई एक मुबहिम खबरों को हवा दे रहे हैं। जबकि ये भी एक दिलचस्प अमर है कि बरात और कुशनर के दरमियान दोस्ती का रिश्ता भी पुराना है, जो कि अब तक अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात को एतदाल पर रखे हुए था। क्या अमेरिका में जो बाइडेन की मुमकिना आमद बरात को भी ले डूबी है, या इसके पीछे कुछ और मुहरकात है? नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसके मुताबिक सियासत में रिश्ते हरगिज अहम नहीं होते, बल्कि इस वादी में सिर्फ और सिर्फ मुफादात का राज होता है। जैसा कि कल तक सऊदी अरब और तुर्की एक दूसरे के बदतरीन नाकिद थे, लेकिन शाह सुलेमान की उर्दगान के साथ होने वाली एक टेलीफोन कॉल ने उन दूरियों को कुर्बतों में बदलना शुरू कर दिया है। मामलात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आइए खोजी की तहकीकात के तनाजुर में देखते हैं कि पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप का अहद हुकूमत अमरीकी तारीख में बाकी अदवार से भर सूरत जुदागाना रहा। जैसा कि हम इब्तिदा में अर्ज कर चुके हैं कि अमरीकी दामाद कुशनर और तुर्की के बरात के दरमियान दोस्ती का रिश्ता रहा, और तैयब उर्दगान को जब किसी मोड़ पर इसकी जरूरत पड़ी, उन्होंने इससे पूरा फायदा उठाया। मिसाल के तौर पर तुर्की में रूसी दिफाई मिसाइल सिस्टम की तनसीब, शुमाली शाम से अमरीकी फौजियों की वापसी का फैसला, ईरान पर सख्त पाबंदियों के बावजूद तुर्की के बैंकों की मनमानी के अलावा और भी कई ऐसे मोड़ आए जहां ट्रंप ने कोई एक्शन लेने की बजाय चशमपोशी इख्तियार करना ज्यादा मुनासिब समझा, जिसके पीछे न सिर्फ कुशनर और बरात की दोस्ती कार फरमा रही, बल्कि ट्रंप के तुर्क बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अली का असर रसूख भी शामिल था। यहां तक कि अमेरिका के कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन को भी कहना पड़ा कि ट्रंप अक्सर जाती ताल्लुकात को कौमी मुफादात पर तरजीह दे देते हैं, जबकि जाती ताल्लुकात और सियासत में भी ये तजाद मुलाहिजा हो कि तुर्की के साथ ये नरमी बरतने के साथ साथ अमेरिका के उसके दुश्मन ममालिक, जिनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और इसराइल सरे फहरिस्त हैं, के साथ न सिर्फ मुल्की सतह पर मिसाली ताल्लुकात रहे, बल्कि कुशनर का शुमार MBS और इसराइली वज़ीर आज़म के करीबी दोस्तों में होता था। और शायद हमारे नाज़रीन इस बात से भी आगाह हों कि इस्तांबुल में ही एक ट्रंप टावर भी मौजूद है, जिसके इफ्तिताह के लिए वो 2012 में तुर्की के दौरे में ये इकरार भी कर चुके हैं कि ये इनकी बेटी की पसंदीदा सरजमीन है। और दोस्तों, अब आते हैं तैयब उर्दगान और उनके दामाद के दरमियान ताल्लुकात की तरफ, जिनके बारे में बरात ने सिर्फ 6 माह कबल कहा था कि हमारा रिश्ता रूहानी और मिसाली है। लेकिन सियासत की बेरहमी देखिए कि मौसम के तेवर बदलने की देर थी और 8 नवंबर को बरात का तुर्की की वजारत खजाना से मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आ गया, जबकि इससे सिर्फ एक ही दिन पहले उर्दगान ने तुर्की के मरकजी बैंक के सरबराह को उसके ओहदे से हटाया था, जिसका वजीर खजाना को दुख पहुंचा था, जिसका इजहार इस बात से होता है कि उन्होंने इस्तीफा देते वक्त अपने साथ काम करने वाले साथियों, अल्लाह और कौम का शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन अपने ससुर के लिए 2 लफ्ज कहना भी गवारा न किए, बल्कि उन्होंने दबे दबे अल्फाज में यहां तक कह दिया कि अब उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से गलत पॉलिसियों की बदौलत तुर्की की मईशत मुसलसल जवाल पजीर थी, और सिर्फ रवां साल में इसकी मईशत को 30% तक झटका लग चुका है, और अमरीकी डॉलर, जो कि 2017 तक 3.5 लीरा का हुआ करता था, अब इसकी कीमत 9 लीरा तक जा पहुंची है, जो कि तुर्क सदर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अपने दामाद के इस्तीफे के फौरन बाद उन्होंने साबिक वजीर आजम लुत्फी अलवान को वजीर खजाना का कलमदान सौंप दिया है,
जो कि एक माहिर मुआशियात है, जिनको अब 740 अरब डॉलर असासों के हामिल मुल्क की वजारत खजाना दे दी गई है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हर चंद के तैयब उर्दगान गुज़श्ता 20 साल से एक मकबूल रहनुमा की सूरत हुक्मरान है और 2018 से लेकर अब तक उन्होंने अपने दामाद की वजह से ट्रंप से कई फायदे भी उठाए हैं। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह है कि बरात की वजारत खजाना संभालने के बाद तुर्की की मईशत तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गई थी, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सिलसिला भी जारी था और ताजिर बिरादरी भी उर्दगान पर अदम एतमाद का इजहार कर रही थी। हत्ता कि अपोजिशन ने भी इस खस्ता हाली को ढाल बनाते हुए कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा शुरू कर दिया था। और अगरचे तुर्की में बारात अपने ससुर के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर और बाअसर शख्स तस्लीम किए जाते थे, लेकिन इसके बावजूद ये जरूरी हो चुका था कि अपनी साख बचाने के लिए वो यही तल्ख फैसला करते जो कि उन्होंने किया। 10 साल पहले तक उन्होंने कभी अपने खानदान के लोगों को हुकूमत में शामिल नहीं किया था, अगरचे एक दफा ये तासुर जरूर मिला था कि वो अपनी बेटी को तनख्वाहदार मुशीर बनाने वाले हैं, लेकिन अमलन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये इनका पहला तजर्बा था जो कि 2015 में किया गया, जब बारात को वजीर तवानाई और फिर इसके बाद 2018 में वजीर खजाना बनाया गया, जिसके अगरचे कुछ मस्बत पहलू भी सामने आए, लेकिन मुआशी बदहाली इनकी साख के लिए इससे भी कहीं बड़ा नुकसान थी। बाज तजिया निगारों की राय के मुताबिक इसकी असल वजह वो अमरीकी इंतखाबात हैं जिनके नतीजे में जो बाइडन नए सदर के तौर पर सामने आने वाले हैं, जिनके बारे में ये खदशा आम है कि वो तुर्की के बारे में पहले से कहीं ज्यादा सख्त पॉलिसी इख्तियार करेंगे। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि नए अमरीकी सदर के आने के बाद तुर्की की मईशत को एक और बड़ा झटका भी लग सकता है। बल्कि ये खबर भी एक अलग बहस की हैसियत रखती है कि तैयब उर्दगान ने अब तक जो बाइडन को इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देना क्यों गवारा नहीं किया। उधर JNU में मशरिक़ वस्ता के अमूर के प्रोफेसर AK पाशा का कहना है कि उर्दगान बखूबी जानते हैं कि जो बाइडन इंतजामिया खानदानी ताल्लुकात नहीं बल्कि मुल्की मुफादात की बुनियाद पर अपनी पॉलिसियां तरतीब देगी और अब उनके दामाद के जेरेड कुशनर और ट्रंप की साहबजादी एवानका के साथ ताल्लुकात काम नहीं आ सकेंगे। और नाज़रीन ग्रामी, यही कुछ सूरत हाल सऊदी अरब के साथ भी दरपेश है। साबका दौर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और जेरेड कुशनर के दरमियान दोस्ती का न सिर्फ मिसाली रिश्ता था बल्कि सऊदी अरब को हर किस्म की मनमानी का लाइसेंस भी हासिल था, जबकि जो बाइडन अब ट्रंप की जिद बनकर सामने आने वाले हैं। यही वजह है कि MBS भी अपना हनीमून पीरियड गुजार चुकी, जबकि तुर्की और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान ताल्लुकात में रखना सऊदी साफी जमाल खशोगी के बहीमाना कत्ल के मौके पर सामने आया, जब उन्हें तुर्की में सऊदी अरब के सिफारत खाने में सिफाकाना तरीके से कत्ल करके उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, जिसका इल्जाम इसी सऊदी वली अहद पर लगा था। और अब एक अमरीकी अदालत से इस मुकदमे के सिमन भी MBS को मौसूल हो चुके हैं। सो एक दफा फिर इन दोनों यानी तुर्की और सऊदी अरब के मुफादात मुश्तरक होने जा रहे हैं और यही वजह है कि शाह सलमान को फोन करके तैयब उर्दगान से कहना पड़ा कि यह हमारे मुफादात का तकाजा है कि हम गुज़श्ता इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डालते हुए एक नए और खुशगवार अहद का आगाज करें। मगर अब इस सूरत में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, ये एक अलग और दिलचस्प मौजू है जिस पर इंशाअल्लाह आइंदा एक अलहदा वीडियो बनाई जाएगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमारा ये तज्जिया आपको बेहद पसंद आया होगा और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।